हेलो फ्रेंड्स, रब्बावे के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए है। एपिसोड जो है शुरू होता है अंजलि को एक टेक्स्ट में मैसेज मिलने से होती है। वो पढ़ रही और मुस्कुरा रही और मनोरमा वहाँ आती है। अंजलि अपना फ़ोन छुपाती, मनोरमा बोलती किसका मैसेज था। अंजलि कहती है कि ये सिर्फ एक फॉरवर्ड किया हुआ मैसेज था। मनोरमा फिर बोलते कि तुम मंदिर में इतना टाइम क्यों लगा। अंजलि कहती है कि जन्माष्टमी, इसलिए मंदिर में बहुत सारे लोग थे और एक पुजारी से बात करने के लिए रुकी थी। नानी फिर मनोरमा को बुलाती है और वो चली जाती है। रात का टाइम में खुशी अपने कमरे में कुछ बैग धकेल रही है, लेकिन वो नहीं हिल रहा क्योंकि वो किसी चीज़ में फंस गया। अर्नव वहीं खड़ा होकर देखता है। अर्नव फिर जाता और उस चीज़ को हटा देता है और बैग अचानक हिल जाता है। खुशी नीचे गिर जाती है और उसका सिर फर्श से टकरा जाता है। अर्नव उसे एक हाथ देता है, लेकिन वो अपने आप उठ जाती है। खुशी नाराज है। अर्नव कहता है अविश्वसनीय, दादी और नानी कान्हा की पूजा करने के लिए तैयार है और वो सभी को बुलाते। पूरा परिवार अब कान्हा की पूजा करता है। अर्नव खुशी को देखता है और मुस्कुराता है। खुशी अर्नव को नजरअंदाज करने की कोशिश करती है। पूजा के बाद अर्नव, खुशी, आकाश और पायल सभी से आशीर्वाद लेते हैं। नानी तब कहती है कि उसे अब पोते पोतियाँ चाहिए। अर्नव खुशी के कानों में फुसफुसाता है और तुम कहते कि हमेशा हमें बड़ों की बात सुननी चाहिए। तुम सुन रहे हो ना, नानी सही कह रही है। खुशी अभी भी अर्नव से नाराज है। वो किचन में चली जाती है। अर्नव उसका पीछा करता है और कहता है कि उसे जाने दो। नानी वहाँ आती है और खुशी को अपने साथ ले जाती है। सभी लोग अब लिविंग रूम में। अर्नव जोर से कहता है कि मैं तुम्हें कब से बुला रहा हूँ और उसे अभी अपने साथ आने के लिए कहता है। नानी खुशी से कहती है कि जाकर देख लो कि अर्नव क्या कहना चाहता है। खुशी अब उनके कमरे में आती है और अर्नव से कहती है कि तुम सबके सामने मुझ पर ऐसे कैसे चिल्ला सकते हो। अर्नव फिर एक बॉक्स फेंकता है और उसके लिए कहता है गिफ्ट है। खुशी बोलती है क्या गिफ्ट देने का तरीका। अर्नव कहता है मैं कैसे देता हूँ। फिर उसे बिना कुछ कहे से पहनने के लिए कहता है। खुशी बाहर आती है और ये कुछ रेड कलर की ड्रेस है। वो एक दरवाजे के पीछे छुपी। अर्नव उसे देखता है और खड़ा हो जाता है। खुशी तब अपने बिस्तर को सजे हुए देखती है। अर्नव से बोलता है तुम वहाँ क्यों खड़े हो। यहाँ खुशी कहती है मेरे पास दुपट्टा नहीं है। अर्नव फिर अपना दुपट्टा दिखाता है, बोलता है कि तुम अभी आ रहे हो या मैं वहाँ हूँ। खुशी बाहर आती है। अर्नव वहाँ चला जाता है। बैकग्राउंड में सॉन्ग प्ले होता है। अर्नव उसका हाथ पकड़कर शांति से बिस्तर पर ले जाता है। अर्नव अब सिर पर दुपट्टा डालता। खुशी दुल्हन की तरह दिखती है। गीत समाप्त, वो अब गले मिल रहे हैं और अब्बा वे सॉन्ग प्ले होता है। अर्नव उसे बिस्तर से उठाकर बिस्तर पर लेटा देता है। खुशी की धड़कन तेज हो रही है। खुशी तब हमला करती है कि 7 फेरे के बिना शादी पूरी नहीं होती। खुशी कहती है कि नहीं अर्नव जी, हमेशा नहीं कर सकते, हमारी शादी अधूरी है, हमने ये नहीं किया। अर्नव उसे इसे रोकने के लिए कहता है। वो कहता है कि तुम मेरी पत्नी होने के नाते मेरे घर में रह रहे हो और तुम कहते हो कि हमारी शादी अधूरी। खुशी का कहना है कि सभी रस्में बहुत मायने रखती है, हमने इसे नहीं किया। फिर अर्नव उसके साथ फेरे लेने के लिए जाता है। वो अब छत पर है। अर्नव लकड़ी इकट्ठा करने के लिए टेबल तोड़ रहा है और वो आग देता। अर्नव खुशी से कहता है कि अब आप हमारे पास आग भी, चलो फेरे लेते जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। खुशी कहती है हमें ठीक से शादी करनी है। अर्नव उसकी एक नहीं सुनता और उसे उठाकर ले जाता है और फेरे लगाने लगता है। खुशी अभी भी कह रही है कि हमें पुजारी मंत्र सभी के साथ सामने ठीक से शादी करनी। खुशी फिर कहती है कि पिछली बार भी हमने ठीक से शादी नहीं की थी और 6 महीने से साथ रह रहे। दादी वहाँ आती है और सुनती है। अर्नव खुशी को कसकर पकड़ रहा है, उसे नीचे जाने नहीं देता। दादी वहाँ से चली जाती है। खुशी अर्नव को उसे छोड़ने के लिए कहती है। अर्नव उसे नीचे रखता है। खुशी उससे बोलती है कि तुमने क्या कहा, दादी मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रही हो और अब उसने देखो ऐसा। अर्नव कहता तुम मेरी पत्नी हो, तुम मेरी छत पर हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो दादी को बुरा लगे। खुशी कहती है अगर दादी ने फेरे के बारे में सुना तो क्या होगा। अर्नव बोलता है कि ये फेरे क्या है, क्या वो हमारी भावना से बड़े हैं। खुशी कहती है अगर फेरे मायने नहीं रखते, अगर रस्में मायने नहीं रखती तो आपके लिए क्या मायने रखता है। अर्नव जोर से कहता है आई लव यू डैम इट और अचानक एक पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। अर्नव वहाँ से चला जाता है। यहीं एपिसोड खत्म। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।